मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मोदी और शाह के समर्थन के बिना यत्नाल ऐसा बयान नहीं दे सकते, बसवराज होराटी। आज चित्रदुर्ग में बीजापुर नगर बीजेपी विधायक के सीएम विरोधी बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एमएलसी बसवराज होराटी ने कहा कि मोदी और अमित शाह के समर्थन के बिना बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने ऐसा बयान नहीं दिया होगा। इनके बयान के पीछे जरूर इन दोनों का समर्थन है, इसीलिए यत्नाल पर कोई भी अब तक कार्रवाई नहीं हुई। येडियुरप्पा को सीएम स्थान से उतारा जाता है या नहीं पता नहीं, मगर केंद्र के सभी बड़े नायक यत्नाल के साथ हैं, इसलिए यत्नाल ये कह रहे हैं अगला सीएम मैं ही बनूंगा, बताया एमएलसी बसवराज होराटी ने। वाहन संचार नियमों का उल्लंघन, एक ही हफ्ते में 3 करोड़ 63 लाख जुर्माने की वसूली। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन सवारों से बेंगलुरु पुलिस ने सिर्फ एक ही हफ्ते में करीब 3 करोड़ 63 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया है। इसी के बारे में एडिशनल पुलिस कमिश्नर रवि कांते गौड़ा ने जानकारी दी है कि 19 तारीख से 25 तारीख तक बेंगलुरु में कुल 86,389 वाहन सवारों पर मामले दर्ज किए गए हैं। नो पार्किंग के 3,526 मामलों में 1.13 लाख, बिना हेलमेट के वाहन चलाने वाले 28,201 मामलों में 10 लाख, बिना हेलमेट के बाइक पर पीछे बैठने वाले 17,105 मामलों में 6.23 लाख, वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले 2,448 मामलों में 1.68 लाख, बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने वाले 4,827 मामलों में 2.29 लाख, नो एंट्री में घुसने वाले 3,790 मामलों में 1.44 लाख, ओवर स्पीड के 36 मामलों में 9,900 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। इस तरह कुल 3 करोड़ 63 लाख 7,300 रुपये जुर्माना वसूला गया है। अभी भी ये प्रक्रिया जारी है, कहा एडिशनल एसपी ने। पंचमशाली समुदाय को आरक्षण, बेलगाम में उपवास सत्याग्रह शुरू। पंचमशाली समुदाय के लोगों को 2A वर्ग में शामिल करके आरक्षण की मांग करते हुए आज बेलगाम के स्वर्ण सौदा के सामने कुडल संगम पंचमशाली पीठ के जय मृत्युंजय स्वामी जी के नेतृत्व में उपवास सत्याग्रह शुरू किया गया है। इस सत्याग्रह में राज्य के विविध जिलों से पंचमशाली समुदाय के लोग शामिल हुए हैं। सत्याग्रह शुरू करने से पहले स्वामी जी ने कहा कि हमारा समाज कृषि प्रधान समाज है, कभी कहत तो कभी ज़्यादा बारिश होती है, ऐसे में ज़िंदगी की गाड़ी चलाने के लिए रोज़गार की ज़रूरत है, इसलिए शिक्षा और सरकारी रोज़गार में आरक्षण ज़रूरी है। इसके तहत उपवास सत्याग्रह शुरू किया गया है, बताया स्वामी जी ने। आज राज्य में विधान परिषद के 4 स्थानों के लिए मतदान। पश्चिम, आग्नेय, ईशान्य और बेंगलुरु मतदान क्षेत्रों में 2 टीचर्स और 2 ग्रेजुएट स्थानों के लिए आज राज्य में सुबह 8 बजे से 5 बजे तक मतदान किया जा रहा है। इस मतदान में कुल 2,34,000 मतदाता हैं। इनमें 1,42,889 पुरुष, 91,809 महिला और 20 दूसरे मतदाता हैं। नवंबर 2 को मतों की गिनती की जाएगी। पश्चिम पदवीधर मतदान क्षेत्र उत्तर कन्नड़, इस चुनाव के लिए राज्य में कुल 549 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी है। आखिर 1 घंटे में कोविड शंकित मतदारों को मतदान के लिए समय दिया गया है। सभी मतदान केंद्रों में पुलिस का कड़ा बंदोबस्त किया गया है। इलाज की दुनिया में मिसाली डॉक्टर, आज के दौर में इलाज के बहाने जनता से रुपया वसूल करने वाले डॉक्टर्स की कमी नहीं है। एक ढूंढो तो 1000 मिल जाएंगे, मगर सेवा और इंसानियत के जज्बे से इलाज करने वाले डॉक्टर्स कम ही मिलेंगे। ऐसे ही कम डॉक्टर्स में डॉक्टर निसार फातिमा भी एक हैं। इन्होंने अब तक 10,000 से ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरीज करके कीर्तिमान स्थापित किया है। जब से ये हासन जिला आलूर तालुका पाल्या के ग्राम
के प्राथमिक आरोग्य केंद्र में आई हैं। इस आरोग्य केंद्र का नक्शा ही बदल गया है। आसपास के लोग यहाँ इलाज के लिए आते हैं। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए ये केंद्र एक वरदान बन गया है। बताया जा रहा है कि इस सब के पीछे बिना स्वार्थ के सेवा करने वाले डॉक्टर फातिमा की मेहनत है। इनके आने से पहले इस आरोग्य केंद्र में ग्राम के लोग जुआ खेलते थे। न सही ढंग का बोर्ड था, न सफाई, मगर अब यहाँ घनी छांव देने वाले पेड़, रोगियों को बैठने की व्यवस्था हुई है। वार्ड को देखने से ऐसा लगता है कि ये कोई महंगा प्राइवेट अस्पताल होगा। यहाँ की खास बात कि यहाँ 100% डिलीवरी नॉर्मल ही होती है। बाहरी जिलों से भी यहाँ गर्भवती महिलाएं आती है। यहाँ की डॉक्टर फातिमा ने 1999 से 2020 तक करीब 10,000 से ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरीज करवाई हैं। हर महीना 10 से ज़्यादा डिलीवरीज होती हैं। डॉक्टर फातिमा कहती हैं कि बिना गर्ज के ईमानदारी से काम करोगे तो सब ठीक ही होगा। मैं यहाँ 20 साल से काम कर रही हूँ। अभी यहाँ लैब, स्कैनिंग सेंटर और डॉक्टर्स की ज़रूरत है। एनएच के करीब ही अस्पताल होने पर अक्सर एक्सीडेंट में घायल हुए लोग भी यहाँ आते हैं, इसलिए सुविधाओं की ज़रूरत पर जोर देती हैं डॉक्टर निसार फातिमा। राज्य उत्सव पुरस्कार की घोषणा, 65 साधकों को पुरस्कार। हर बार नवंबर 1 को विविध क्षेत्रों में साधना करने वालों को दिए जाने वाले राज्य उत्सव पुरस्कार की घोषणा बीजेपी नायक सिटी रवि ने की है। साहित्य के क्षेत्र में 5, संगीत के क्षेत्र में 5, जुडिशियल विभाग में 2, मीडिया के क्षेत्र में 2, योगा के क्षेत्र में 1, शिक्षा के क्षेत्र में 6, खेल के क्षेत्र में 2 लोगों को और संघ संस्थाओं द्वारा समाज सेवा करने वाले 5 संघों को समाज सेवा करने वाले 4, आरोग्य क्षेत्र में 4, कृषि क्षेत्र के लिए 3, साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र में 2, सहकार क्षेत्र के लिए 1, यक्षगान के लिए 2, रंगभूमि क्षेत्र के लिए 3, फिल्मी क्षेत्र के लिए 2, चित्रकला में 1, शिल्पकला में 1, जानपद क्षेत्र के लिए 2 और परिसर की रक्षा के लिए योगदान देने वाले 2 लोगों में बीजापुर के एनडी पाटिल भी एक शामिल हैं। राज्य में विधान परिषद के 4 स्थानों के लिए चुनाव। आज राज्य भर में विधान परिषद के 4 स्थानों के लिए मतदान किया जा रहा है। बल्लारी के तहसीलदार दफ्तर में चुनाव केंद्र बनाया गया है। यहां मतदान के लिए आए लोगों के कारण ट्रैफिक जाम होने की घटना घटी है। लिंगसुर में सुबह से ही मतदान करते दिखाई दिए लोग। हांगल और गदग में सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं किया गया। डोडबल्लापुर में बीजेपी और जेडीएस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की घटनाएं घटी। हॉस्पेट, दावणगेरे, बीदर, बेंगलुरु, यादगिर, कोलार, तुमकुर, उत्तर कन्नड़, गुलबर्गा, चित्रदुर्ग, रायचूर, चिकबल्लापुर, कोप्पल में शांतियुत मतदान किया गया। राज्य के नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं होगा, प्रहलाद जोशी। आज धारवाड़ के फातिमा हाई स्कूल में पदवीधर क्षेत्र के चुनाव में मतदान के बाद मीडिया से बात करते हुए बीजेपी नायक प्रहलाद जोशी ने कहा कि सीएम स्थान के लिए कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। येडियुरप्पा ही सीएम के पद पर बने रहेंगे। इस मौके पर कहा कि मोदी जी की साधनाओं को देखते हुए पदवीधर नौजवान बीजेपी को ही वोट देंगे। यहाँ हमारा उम्मीदवार जरूर जीतेगा। कल प्राइवेट होटल में बेलगाम डीसीसी बैंक और मास्की के चुनाव के बारे में नायकों से चर्चा की गई है। बेलगाम के नायकों ने अपने समर्थकों को चुनाव में उतारने की बात कही है। सब एकजुट होकर चुनाव लड़ने की सलाह इन्हें दी जाएगी, बताया प्रहलाद जोशी ने। नागटान की अभिवृद्धि में रुकावट, डिप्टी सीएम पर विधायक देवानंद चौहान का गंभीर आरोप। आज बीजापुर में प्रेस मीट का आयोजन करके मीडिया से बात करते हुए जेडीएस के विधायक देवानंद चौहान ने डीसीएम गोविंद कारजोल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नागटान की अभिवृद्धि में टांग अड़ा रहे हैं। इनके पुत्र गोपाल कारजोल चुनाव में हारे थे, शायद इसी का बदला मुझसे ले रहे हैं। पिछले 1.5 साल से राज्य के कई क्षेत्रों के लिए करीब 30 से
50 करोड़ रुपयों का अनुदान रिलीज हुआ है, मगर मेरे क्षेत्र के अनुदान को डिप्टी सीएम कारजोल ने रोक रखा है। पुलिस, फूड विभाग सहित हर काम में डिप्टी सीएम रुकावट डाल रहे हैं। अलियाबाद डायबेरी रास्ते का काम, पीने के पानी की योजना, सभी मामलों में सियासत कर रहे हैं। साझा सरकार की अवधि में मंजूर हुए कामों को बंद किया गया है। बाढ़ परिहार में जनता को एक पैसा भी नहीं मिला। चड़चान तालुका में बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है, मगर उसी तालुका को सर्वे की लिस्ट से बाहर रखा गया है। फूड विभाग में इनके चेले भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बताया विधायक देवानंद चौहान ने। कोविड पीड़ित लाशों को दफन करने वाला कोविड का शिकार परिहार की मांग। शिमोगा पालिका में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लाशों का क्रियाक्रम करने का काम करने वाले 38 साल अनिल पापू नायक की कोविड वायरस से ही मौत हो गई है। पालिका वाले परिहार देने का भरोसा तो दिलाया, मगर अब तक परिहार नहीं दिया। 2 अपाहिज बच्चों के साथ इनकी पत्नी बड़ी मुश्किल से जिंदगी का गुजारा कर रही है। 100 से भी ज्यादा कोविड पीड़ितों का क्रियाक्रम करने पर ही इन्हें भी कोविड ने घेर लिया। कहते हैं इनकी पत्नी, सरकार इनके पति को कोविड वॉरियर कहकर घोषणा करने से हिचकिचा रही है, जिसकी कानूनी उलझने हैं, मगर इसको स्पेशल केस मानकर सरकार कोविड वॉरियर घोषित करेगी तो ज्यादा परिहार मिलने की उम्मीद है। बहरहाल परिहार कब मिलेगा अब ये देखना होगा। सकलेशपुर नेशनल हाईवे पर टैंकर से डीजल की चोरी। हासन जिला सकलेशपुर तालुका के बाड़ूपेटे जेपी नगर में पेट्रोल डीजल टैंकर सहित कई लॉरियों के चालक थोड़ी देर आराम के लिए रुक जाते हैं, मगर इसका फायदा उठाकर कुछ लोग डीजल और पेट्रोल टैंकर के ताले तोड़कर पेट्रोल डीजल की चोरी करते हैं। ऐसी ही घटना यहां कल रात घटी है। रात में न जाने किन लोगों ने 3 लॉरियों से डीजल चुराया है। इसमें एक डीजल टैंकर भी है। इसके चालक जगदीश बता रहे हैं कि इनकी टैंकर से करीब 400 लीटर डीजल चोरी हुआ है। इस इलाके में अगर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त हो जाए तो इन लॉरियों के इस नुकसान को रोका जा सकता है। नवंबर 1 को मनाएंगे काला दिन, एमईएस संगठन की जिद। हर साल 1 नवंबर को बेलगाम में महाराष्ट्र एकीकरण समिति के सदस्य काला दिन मनाते हैं। इसी को लेकर पिछले दिनों कर्नाटक रक्षणा वेदी के संगठनों के पदाधिकारियों ने एमईएस सहित पुलिस को भी चेतावनी दी थी कि इस बार काला दिन मनाया गया तो इसको जबरदस्ती रोका जाएगा, मगर इस बार भी काला दिन मनाने को लेकर आज बेलगाम में मराठा मंगल कार्यालय में एमईएस के सदस्यों ने सभा की है, जिसमें काला दिन मनाने का फैसला लिया गया है। अगर सरकार ने इसकी अनुमति न दी तो धरना करने का फैसला भी लिया गया है। इस दिन को न मनाने की चेतावनी दे रही है पुलिस को भी। अध्यक्ष दीपक दालवी ने कहा कि प्रजाप्रभुत्व में सबको एहतजाज करने का अधिकार है और कोई भी अधिकारी या सरकार इस अधिकार को छीन नहीं सकता। अब देखना है कि आगे क्या होता है। और सामान्य स्थान के लिए पुरुष उपाध्यक्ष के लिए आरक्षित नगर सभा में बीजेपी बहुमत में है। इनके 30 सदस्य हैं। सिर्फ 2 ही नाम पत्रों के कारण ज्योति भजंत्री अध्यक्ष और बसवराज औरादी उपाध्यक्ष स्थान के लिए अविरोध चयन किए गए। चुनाव अधिकारी और जिला अधिकारी डॉक्टर के राजेंद्र ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष स्थानों के लिए इन दोनों के नामों की घोषणा की। विधायक वीरन्ना चरंती मठ ने इस मौके पर कहा कि पक्ष के लिए ईमानदारी से काम करने वालों को ढूंढकर मौका दिया गया है। शहर के सभी वार्ड में अभिवृद्धि के काम करने की सलाह इन दोनों को दी विधायक चरंती मठ ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।